तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई E20 पेट्रोल से नुकसान क्या क्या हो रहा है और मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपनी BS4 बुलेट में। E20 कार्बोरेटर किट जो आ रही है ना मार्केट में 1700 mRPS का, और उसमें आपको 4-5 आइटम में देखने को मिलेगी भाई। लीकेज कहाँ से हो रही थी भाई वो आपको चेक करा देता हूँ। ये ओवरफ्लो का पाइप है ना, यहाँ से यानी कि पेट्रोल गिरना स्टार्ट हो गया था नीचे। अब लोगों के मन में यही डाउट है भाई कि किट इंस्टॉल कराए या कार्बोरेटर इंस्टॉल कराए। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। और आज का व्लॉग जो रहने वाला है वो है अपने E20 पेट्रोल के ऊपर कि E20 पेट्रोल मार्केट में भाई आ गया। आपको पता है अप्रैल मंथ स्टार्ट हो गया, हाफ मंथ यानी कि निकल गया है, होने वाला है। और E20 पेट्रोल से ना भाई खासकर बुलेट वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है भाई, जिनके पास BS2 BS3 मॉडल है या ओल्ड मॉडल है या BS4 मॉडल है। तो आज इसी डिटेल में बात करेंगे भाई कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है और इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। अगर इसी हिसाब से मार्केट में E20 पेट्रोल आता रहा ना, अब तो कंपलसरी कर दिया है, लेकिन जो BS3 BS4 बाइक हैं और बुलेट है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको पहले व्लॉग में बता रखा है भाई क्या कुछ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है। और खासकर बुलेट वालों को सबसे मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि भाई उनकी बुलेट मिसिंग कर रही है, या कार्बोरेटर में से पेट्रोल लीक हो रहा है, या इसके जो मेन जेट वगैरह है ना या जैन वगैरह है वहाँ से पेट्रोल लीक हो रहा है, या जैन ख़राब हो गया उसकी। E20 पेट्रोल एथनॉल आपको पता ही है, एथनॉल से ख़राब हो जाता है भाई। तो उस चक्कर में रॉयल इनफील्ड के शोरूम में अभी इसकी किट भी आ गई है भाई। तो आज के लोग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है अपना E20 पेट्रोल से क्या कुछ नुकसान है, कैसे इससे बचें, कैसे अपने बुलेट के इंजन को प्रोटेक्ट करें E20 पेट्रोल से। तो चैनल न्यू है, चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। और अपने यूट्यूब चैनल पे भाई 5K यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो गया है, तो जिन भाइयों ने भी अब तक सपोर्ट किया है उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने चैनल पे 10K सब्सक्राइबर भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अपना नेक्स्ट टारगेट है 5K के बाद। 5K तो कंप्लीट हो गया है, अब बारी है 10K सब्सक्राइबर की। देखते हैं भाई कितने टाइम में अपने 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई E20 पेट्रोल से नुकसान क्या क्या हो रहा है और मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपनी BS4 बुलेट में। 2019 मॉडल है। सबसे पहले बता दूं भाई मैं, मेरे को अब तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है कि ना इसके कार्बोरेटर से ना पेट्रोल लीक होने लग गया था। ठीक है, मैं कार्बोरेटर हर सर्विस पे क्लीन कराता हूँ, पर उसके बाद भी आज तक वैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं इस टाइप की कि कार्बोरेटर से ओवरफ्लो के पाइप से ना पेट्रोल लीक हो गया हो। पर लेकिन जब से E20 यानी कि कंपलसरी कर दिया ना, तब से मेरे को एक दो बार यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि कार्बोरेटर से ना ओवरफ्लो का पाइप होता है जो नीचे वाला, वहाँ से ऑटोमेटिक यानी कि तेल गिर रही है बुलेट, अपना पेट्रोल गिर रही है। तो इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जो इसमें छोटी छोटी सील वगैरह होती है ना, रबड़ की सील होती है या जैन वगैरह जो भी इसके, ठीक है, जेट वगैरह में लगे हुए हैं, या पूरे कार्बोरेटर के अंदर की पैकिंग होती है, तो एथनॉल से ना भाई वो ख़राब हो जाते हैं। एथनॉल मिक्स आ गया ना उसमें पेट्रोल के अंदर, तो उस वजह से भाई ये ख़राब हो जाते हैं या ये सिकुड़ जाते हैं। ख़राब होने के बाद भाई ये लीकेज की प्रॉब्लम करते हैं। तो इस वजह से अपनी बुलेट में ये प्रॉब्लम आई है। बाकी अभी ठीक चल रही है, मिसिंग की प्रॉब्लम है, कम से कम 5 से 10% की मिसिंग की प्रॉब्लम लगी मेरे को जब से E20 पेट्रोल कंपलसरी हो गया भाई। उससे ज़्यादा लगी नहीं। बाकी यही प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी है। अभी तक 2 प्रॉब्लम है, एक तो अपनी कार्बोरेटर लीकिंग की और उसके बाद मिसिंग की। और दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई, जिन भाइयों के पास BS3 बुलेट है या ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है भाई, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गया थोड़ी। ये वाली अभी BS4 थोड़ी न्यू टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इसके बाद BS6 आ गई थी, तो इनमें जैन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है, उस वजह से इनमें अभी तक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन जो BS3 बुलेट है और ओल्ड मॉडल स्टैंडर्ड है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है भाई। कईयों के कार्बोरेटर ही ख़राब हो गया, अंदर से जंग पकड़ गए, रस्टिंग पकड़ गए, चौक हो गए, जाम हो गए। ठीक है, BS3 बुलेट है, ये ओल्ड मॉडल है, क्योंकि भाई उन्होंने कभी कार्बोरेटर क्लीन कराए नहीं टाइम टू टाइम, तो थोड़ा बहुत कचरा वैसे ही रहता है। और एथनॉल जाने के बाद, जो पेट्रोल के साथ मिक्स है एथनॉल, वो जाने के बाद भाई जो इसके रबड़ के पार्ट है ना वो डैमेज हो जाते हैं भाई, जिस वजह से उनका कार्बोरेटर ही ख़राब हो गया भाई। और कार्बोरेटर की कॉस्ट आपको पता ही है भाई, कम से कम मान के चलो आप 3000-3100 के अराउंड कार्बोरेटर की कॉस्ट है। रॉयल इनफील्ड का जेनवन है जो E20 स्पेशल, और एक किट भी लॉन्च कर दिया रॉयल इनफील्ड वालों ने, E20 किट के नाम से है वो 1700 रुपये की कुछ की MRP है भाई इसकी, 1700 समथिंग कुछ है वो इसका प्राइस रहने वाला है। E20 कार्बोरेटर किट जो आ रही है ना मार्केट में 1700 MRP है उसका, और उसमें आपको 4-5 आइटम में देखने को मिलेगी भाई। एक तो जो कार्बोरेटर की मेन पैकिंग है वो आती है, वो यूनिक क्वालिटी की बना रखी है भाई, जो E20 एथनॉल से यानी कि ख़राब ना हो। ठीक है, E20 पेट्रोल से ना वो प्रोटेक्ट करेगी इसको। और जो रबड़ वाले पार्ट अंदर की सील वगैरह है वो भी उसी से देख के बना रखी है कि भाई उससे डैमेज ना हो। हैवी क्वालिटी की बना रखी है, जो भी मटेरियल यूज़ किया उन्होंने वो प्रोटेक्ट करेगा E20 पेट्रोल से उन रबड़ वगैरह को, और जो भी इसके जैन वगैरह पार्ट हैं। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं जो भी इसमें जेट होते हैं, मैंने आपको बता रखा है 2-3 जेट होते हैं कार्बोरेटर के, वो उन्होंने चेंज कर रखे हैं, यानी कि बड़े साइज़ के कार्बोरेटर जेट दे दिए उन्होंने।
जिस वजह से अब बुलेट की माइलेज भाई कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का फ़र्क पड़ने वाला है। माइलेज ड्रॉप होएगी E20 किट लगवाने के बाद और E20 कार्बोरेटर इंस्टॉल करवाने के बाद। अब जो आपकी बुलेट माइलेज दे रही है भाई वो माइलेज नहीं देगी, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है भाई, क्योंकि पहले क्या था, पेट्रोल आ रहा था सिंपल नॉर्मल, ठीक है। उस वजह से इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग हुई थी, तो जो जेट वगैरह थे इसमें वो भी यानी कि छोटे साइज़ के पा रखे थे भाई। कार्बोरेटर में पेट्रोल आप एडजस्ट कर लो, कम पेट्रोल में भी चल जाता था काम पर, लेकिन अब मिक्सअप आ गया है एथनॉल का, तो उस वजह से भाई पेट्रोल थोड़ा हाई करना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी और आपकी बुलेट की पिकअप भी अच्छी रहेगी। तो उसके बाद आपकी माइलेज भी ड्रॉप होने वाली है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई भी बाइक है उसका आप पेट्रोल खोल दोगे ना, यानी कि थोड़ा बढ़ा दोगे, तो माइलेज ऑब्वियसली बात है भाई कमी होएगी। तो आप ये चीज़ माइंड में रखना जो भी बाइक किट डलवाने की सोच रहा है। और एक दो भाई कमेंट भी कर रहा था मेरे को कि आपने भाई अपनी बुलेट में कौन सी किट लगाई है, कार्बोरेटर इंस्टॉल कराया है, क्या कुछ उसका सीन है, तो चेक कराना प्रॉपर जब भी इंस्टॉल कराओगे प्रॉपर डिटेल में। तो अभी तक भाई मैंने चेंज कराया नहीं, जब भी मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे उसका, या तो किट इंस्टॉल कराएंगे और या फिर कार्बोरेटर चेंज कराएंगे E20 स्पेशल जो मार्केट में आ रहा है, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल। और आपने भाई सोशल मीडिया पे देखी भी होगी, एक दो न्यूज़ वायरल हो रही है, उसमें ये सीन बोल रहे हैं कि ना भाई जैसे अब गवर्नमेंट ने E20 कंपलसरी कर दिया, तो भाई जितनी भी बुलेटें यानी कि BS3 मॉडल हैं या BS4 मॉडल हैं या फिर जितनी बाइक हैं BS3 BS4, तो उनके लिए या तो जो किट लॉन्च किया है उसका प्राइस कम करो, या फिर भाई कंपनी वालों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी चाहिए कस्टमर को, ताकि उनका नुकसान ना हो भाई, क्योंकि नुकसान तो कस्टमर को हुआ ना जिनके पास बाइक है, ठीक है, BS3 BS4। नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान कस्टमर का ही है भाई इसमें, ठीक है। कंपनी वालों ने तो किट लॉन्च कर दी, किट में पैसे बनेंगे उनके, पर लेकिन गवर्नमेंट को ये रूल करने चाहिए, अगर भाई जिनके नए मॉडल है ना, जैसे 15 से ऊपर के मॉडल हो गए, ठीक है, तो उनको फ्री में प्रोवाइड करानी चाहिए, या फिर उनके पास से हाफ कॉस्ट लो, या फिर उनके पास से हाफ कॉस्ट लो भाई इस चीज़ की, कि उनके उसमें किट इंस्टॉल करके दो। कार्बोरेटर की जो न्यू किट आई है E20 स्पेशल, वो किट इंस्टॉल करो और उनके पास से हाफ प्राइस में यानी कि उनका काम करके दो, तब जाके कुछ बात बनेगी भाई। वैसे अभी कुछ कंफर्म नहीं है भाई, हो भी सकता है ये वाला सीन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या पता आपको हाफ प्राइस में किट देखने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है भाई 1700 रुपये की किट है, 3000 रुपये का कार्बोरेटर है, 1300 रुपये का डिफरेंस है। तो बंदा यही सोचता है भाई किट डलवाऊँ या कार्बोरेटर डलवाऊँ, तो यानी कि 2-3 हज़ार रुपये का उसका खर्चा है ही है। 1700 रुपये की किट है, 3000 रुपये का कार्बोरेटर है, तो बंदा इसी कन्फ्यूजन में है। तो अभी कुछ टाइम भाई अगर आप चला सकते हो ना तो चला लो, क्या पता कुछ न्यू रूल आ जाए और उसकी वजह से आपको कम कॉस्ट में ये किट देखने को मिल जाए, हो सकता है मे बी। बाकी अगर नहीं भी हुआ तो किट तो इंस्टॉल करवानी पड़ेगी भाई, कार्बोरेटर तो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम वेट कर लो अगर कर सकते हो तो। और अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं भाई, जैसे अपने ये 19 मॉडल बुलेट है ना, इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रही। 19-20 मॉडल हैं जो कार्बोरेटर वाले, इससे पहले के मॉडल हैं जो BS3, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही देखने को मिल रही है भाई कि E20 डलवाने के बाद ही ना एकदम से यानी कि कार्बोरेटर में दिक्कत आ गई भाई। अभी इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, जो दिक्कत आई थी मैंने आपको बता दिया, बस सिर्फ मिसिंग की प्रॉब्लम है हल्की फुल्की 5 से 10% की, और जो कार्बोरेटर लीकेज थी वो थी प्रॉब्लम। और लीकेज कहाँ से हो रही थी भाई वो आपको चेक करा देता हूँ। ये ओवरफ्लो का पाइप है ना, यहाँ से यानी कि पेट्रोल गिरना स्टार्ट हो गया था नीचे, और जो E20 स्पेशल किट है ना उसमें एक तो ये जैन होता है बीच का, ये वाला जैन, ये वाला आएगा जैन, ठीक है, और अंदर के जो रबड़ पार्ट है इसके, ठीक है, वो, और जो इसके जेट है, जैसे स्लो जेट हो गया उधरली साइड, आपको पता ही है स्लो सेट करने वाला, अंदर जो पोजीशन होती है ना उसकी, वो जेट आएंगे, और सील वगैरह आएगी, और इसके जो पैकिंग वगैरह है कार्बोरेटर की वो आएगी। और देख लो भाई कितने ज़्यादा कॉस्टली है वो, 1700 रुपये की किट है जो आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी अगर आपकी बुलेट में यही प्रॉब्लम चलती रही इन फ्यूचर। तो मेरे को भी करानी पड़ सकती है भाई, पर देखूंगा मैं 100% सोल्यूशन के साथ ही देखूंगा, और आपको भी चेक कराऊंगा कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है, किट बेस्ट है या कार्बोरेटर बेस्ट है। क्योंकि आप ये देखो, अब ये कार्बोरेटर उन्होंने लॉन्च कर दिया E20 स्पेशल, ठीक है, पर ये वाला जो कार्बोरेटर है ना ये काफ़ी टाइम से बना हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है आज से काफ़ी टाइम पहले, उस हिसाब से उसकी जनरेशन के हिसाब से जिस हिसाब से इसका इंजन डिज़ाइन था। अब लोगों के मन में यही डाउट है भाई कि किट इंस्टॉल कराएं या कार्बोरेटर इंस्टॉल कराएं। तो देखो भाई अभी कुछ टाइम वेट कर लो, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर ना किट डलवाएंगे तो उसके रिव्यू आएंगे बाहर, कार्बोरेटर इंस्टॉल कराएंगे तो उसके रिव्यू आएंगे बाहर, ठीक है। तो आपके पैसे बच सकते हैं भाई, आप कुछ टाइम वेट करो अभी, अगर चला सकते हो तो चला लो, क्योंकि अगर किट डलवाने के बाद भी प्रॉब्लम ना सोल्यूशन हुई ना तो फिर आपको कार्बोरेटर डलवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि E20 कार्बोरेटर स्पेशल एथनॉल पेट्रोल को देख के बना रखे भाई, E20 पेट्रोल को देख के ही बना रखा है, कार्बोरेटर डिज़ाइन करा है उस हिसाब से। तो ज़्यादा बेस्ट मेरे को लगता है कि कार्बोरेटर इंस्टॉल कराओ, उसमें माइलेज की सेटिंग भी सही रहेगी, क्या पता माइलेज भी अच्छी दे दे वो, ठीक है।
अगर आप इसमें जेट वगैरह चेंज कराओगे कार्बोरेटर में तो माइलेज तो ड्रॉप होगी, बाकी मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी किट डलवाने के बाद। बाकी अभी देखते हैं, जैसे जैसे अब E20 1-2 महीने हो जाएंगे, 2-3 महीने हो जाएंगे, ठीक है, लोग डलवाएंगे, किट इंस्टॉल कराएंगे, इसमें E20 स्पेशल किट जो आ रही है मार्केट में वो इंस्टॉल कराएंगे। उसके बाद फिर उसके रिव्यू भी आएंगे भाई कि क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली और कैसा रिव्यू है, कैसा एक्सपीरियंस है किट डलवाने के बाद, क्या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है किट डलवाने के बाद, और क्या कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपना हो गया है। तो आपके पैसे ऐसे वेस्ट हो जाएंगे भाई अगर आप जल्दबाजी करोगे। तो मैं तो आपको बोलता हूँ कि कुछ टाइम वेट कर लो। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ जितना, तो मैं जिन भाइयों ने E20 कार्बोरेटर डलवा लिया है या किट इंस्टॉल कराई है, तो उनका रिव्यू और उनकी बुलेट का ओवरव्यू आपको चेक कराऊंगा कि मिसिंग की प्रॉब्लम या लीकेज की प्रॉब्लम कुछ तो नहीं है। तो कस्टमर रिव्यू भी जरूर लेंगे। तो आप थोड़े टाइम वेट करो भाई, मैं तो आपको यही बोलता हूँ, क्योंकि आप 1700 रुपये वेस्ट करोगे तो वेस्ट ही हैं। फिर उसके बाद आपको 3000 रुपये और लगाने पड़ेंगे, तो मोटा मोटा आपका खर्चा 4-5 हज़ार के राउंड जाएगा। तो इससे अच्छा आप थोड़े टाइम वेट कर लो। उसके बाद अगर आपको जो चीज़ बेस्ट लगती है, अगर तो आपका किट में काम चलता है तो किट बेस्ट है, नहीं तो फिर कार्बोरेटर तो ऑप्शन है ही है भाई, ठीक है, वो आप टेंशन ना लो। पर कुछ टाइम वेट कर लो, अभी न्यू स्टार्टिंग हुई है, तो थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा रिव्यू वगैरह कैसे है उसके। किट लोग इंस्टॉल कराएंगे, कार्बोरेटर इंस्टॉल कराएंगे, तो रिव्यू ऑटोमेटिक बाहर आएंगे उसके कि हाँ भाई पैसे वसूल हो भी जाते हैं या नहीं इतने पैसे लगाने के बाद। तो कुछ टाइम वेट कर लो आप। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी भाई, आपको मैंने शेयर कर दिया है। जो जो प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी वो मैंने आपको बता दिया है। और जिन भाइयों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो भी आप कमेंट कर देना क्या क्या प्रॉब्लम आपकी बुलेट में आ रही है, तो उसका सोल्यूशन लेके आएंगे भाई। और जब भी मैं किट वगैरह इंस्टॉल कराऊंगा या कार्बोरेटर इंस्टॉल कराऊंगा E20 स्पेशल, तो वो आपके लिए पता ही, आपको प्रॉपर डिटेल में व्लॉग आ जाएगा। मैं कोई भी मौका छोड़ता नहीं, आपको पता ही है भाई। जो भी मॉडिफिकेशन करा रहा हूँ या जो भी प्रॉब्लम आ रही है बुलेट में अपनी, तो मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए। तभी फ़ायदा है भाई व्लॉग बनाने का, कि आपको भी थोड़ी नॉलेज हो जाए कि आपके बुलेट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो जब भी मैं इंस्टॉल कराऊंगा तो आपके लिए प्रॉपर व्लॉग आ जाएगा डिटेल में। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग इंटरेस्टिंग लगते हैं चैनल कर लो सब्सक्राइब, भाई सपोर्ट करें, उनका दिल से धन्यवाद। चलो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।